आज का साक्षात्कार उन खास युवाओं के लिए है जो नौकरी नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि आने वाले समय के हम टाटा, बिरला और अंबानी हों, लेकिन उद्योग या व्यापार करेंगे कैसे? कौन करेगा उनकी सहायता, उनको उद्यमी बनाने में, उनका स्वरोजगार विकसित करने में? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज के साक्षात्कार में हम मिलवाएंगे आपको बदायूं जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त श्री अशोक कुमार उपाध्याय से। जुड़े रहें सत्य में भारत न्यूज के साथ। सर्वप्रथम तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार उपाध्याय है जी। उपायुक्त उद्योग के पद पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी सर, कितना समय हो गया आपको उपायुक्त पद पर, कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो उपायुक्त पद पर ही हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सीधे उपायुक्त के पद पर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होती है। जी जी। इस पद पर लगभग 4 वर्ष मुझे हो चुके हैं। जी। क्यों सर, पूछने का कारण ये था, जैसे आज का युवा है, उस युवा में एक होड़ मची हुई कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को लेके। आप भी देखते होंगे करोड़ों युवा तैयारी करता है, लेकिन सरकारी नौकरियां लिमिटेड होती हैं। इसलिए मैं जानना चाहता था अपने उन युवा साथियों के लिए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज का जो युवा सरकारी की नौकरी की दौड़ में भाग रहा है, ऐसा युवा क्या करे, उद्यमिता से वो कैसे लाभ ले सकता है? आपसे अच्छा शायद कोई नहीं बता पाएगा। देखिए, ऐसा है कि आज के समय में जी सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जी जिनके माध्यम से आदमी जो है स्वयं के उद्योग लगा सकता है। जी। यानी लोगों को रोजगार दे सकता है वो, जी छोटे से लेकर बड़े तक। जी। तमाम सारी स्कीमें हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद। जी। उसके अलावा भी बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, 1 करोड़ तक के माइक्रो, उसमें जो आप कोई उद्योग लगाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक की है, जी। तो उसमें 20% कैपिटल सब्सिडी और 50% जो इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। जी। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% कैपिटल सब्सिडी दे रही है। जी। 10 करोड़ के बाद 50 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी है तो 10% कैपिटल सब्सिडी दे रही है। जी। जमीन आप उद्योग के लिए खरीदते हैं, उस पर स्टाम्प ड्यूटी छूट में आपको मिल रहा है। जी। जीएसटी में छूट आपको मिल रहा है। तमाम सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट इस समय उद्योग संचालित करने के लिए लोगों को दे रही है। जी। तो आदमी को गवर्नमेंट जॉब हुआ या जो भी आदमी करना चाहता है उसमें अप्लाई करे। लेकिन मेरी सलाह ये है युवाओं को कि वो उद्योग की तरफ आएँ, उद्योग लगाएं जी। और स्वयं जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। बहुत बड़ी संभावना, अनंत इसमें जो है खुला हुआ आकाश है। आदमी अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के बल पर बहुत ऊपर तक जा सकता है और बहुत सारे उद्योग, और हम जो आप पहले के जो इन लोगों ने उद्योग लगाया है उन लोगों से आप पता करेंगे तो छोटों से लेकर आज अरबपति खरबपति बने हुए हैं। तो तमाम सारी ऐसे योजनाएं हैं जिनके माध्यम से युवा उद्योग लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। पिछले वर्ष में समझ लिया कि बैंक भी इस समय काफ़ी आगे बढ़ के पिछली वित्तीय वर्ष 23-24 जो गया है इसमें 104% जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना में लोन बैंक ने दिया है, तो लोन दिया है, इसका मतलब ऐसे रोजगार लगे हैं तभी तो दिया है बैंक ने लोन जो है। और भी हमारे यहाँ बदायूं में आप देख रहे हैं कि कई एक जो है फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी लग रही हैं, सौर ऊर्जा की लग रही हैं, जैव ऊर्जा की लग रही हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में युवाओं को आना चाहिए और अपना उद्योग लगाना चाहिए। बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जिसका लाभ उठाना चाहिए। सर, अगर उद्यमिता की बात करें, जब से आप बदायूं में उपायुक्त बने हैं तब से बदायूं में आपने मतलब उद्योग को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे क्या सराहनीय कदम उठाए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहें सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने ये सुलभ कराया कि हर आदमी उद्योग स्थापित करने के लिए आए और सही लोगों का चयन हो सके। पूर्व में भी सही लोगों का चयन होता, लेकिन उतने लोग नहीं आ पाते थे।
इस वर्ष ये सुनिश्चित किया गया कि अधिक से अधिक काम करने वाले लोग आए, और लोग आए हैं। जी लोग आए हैं, इसीलिए बैंक ने फाइनेंस भी किया है। जी और इन्वेस्ट यूपी के तहत जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी यहाँ हुई है, जी जिसमें ये समझ लीजिए कि लगभग 45 उद्योग तो हमारे यहाँ करोड़ों के उसके लग रहे हैं, जी जिनसे रोजगार भी यहाँ होगा। तो व्यक्तिगत रूप से भी निवेशकों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। औद्योगिक निवेश नीति 2022 के अंतर्गत जो है कई एक इकाइयाँ यहाँ लग रही हैं। आगे भी प्रयास किया जा रहा है लगाने का, जिससे कि जो है रोजगार यहाँ बढ़े। सर, मैंने तो आपको कई बार बैंकों में भी बैठा हुआ देखा है। आप बड़ा प्रयास करते हैं कि अगर किसी युवा की यहाँ से फाइल जाती है तो आप स्वयं भी बैंक चले जाते हैं, बैंक वालों को भी मोटिवेट करते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में जो भी आपके भरसक प्रयास होते हैं वो मैंने देखा है आपको कई बार बैंकों में बैठे हुए भी। सर, तो आपके ये सराहनीय कदम रहे बदायूं के लिए। सर, मैंने सुना है बदायूं में कोई ऐसा जगह भी बन रही है या उद्योग के लिए ऐसा स्पेस डिसाइड किया गया है ये गंगा यमुना एक्सप्रेस वे पे, क्या ये सही है सर? ये सही बात है। गंगा एक्सप्रेस के बाद के किनारे किनारे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। दातागंज के पास जो है जी एक 300 एकड़ के आसपास जो है एक औद्योगिक गलियारा जो है विकसित किया जा रहा है। इसमें ज़मीन लेने की प्रक्रिया यूपीडा द्वारा किया जा रहा है जी और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही जो है अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा जी और उसके बाद जो है उसमें उद्योग स्थापित होंगे उद्योग स्थापित। जैसे सर अभी बात हो रही थी हमारी 45 उद्योग आ रहे हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, जिससे बदायूं में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो सर हम जैसे अपने दर्शकों को बताना चाहें कब तक संभावित हो सकता है, साल 2 साल? देखिए, ये जो 45 हम आपको बता रहे हैं ये तो लगभग आपके यहाँ 10-15 तो लग चुके हैं जी। जैसे HPCL का प्लांट लगा हुआ है ये, और हमें ऐसा लगता है कि जिस तेजी से काम चल रहा है जी उस तेजी से साल 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर लगभग जो है जी जो औद्योगिक हमारा गलियारा है जी इसमें उद्योग स्थापित हो जाएंगे। जी सर, जैसे हमारे बदायूं के युवा दर्शक भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डरते हैं उद्योग लगाने से कि कहीं लॉस हो गया या रिस्क नहीं ले पाते हैं, ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो ऐसे युवाओं से आपका क्या कहना होगा कि रिस्क लें और आगे बढ़े? देखिए, ऐसा है कि मैं सभी अपने युवा साथियों से ये कहूँगा जी कि डरने की नहीं आवश्यकता नहीं है। जी आप किसी काम को करें जी तो उसके लिए पूरी जानकारी हासिल करें जी उस काम के विषय में और उसको करें। आप जी किसी काम के लिए किसी के सहारे के नहीं, आप सीधे जिस योजना में आप मदद चाहते हैं, जी जो आप स्कीम स्थापित करना चाहते हैं, ऑनलाइन तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसमें आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूर्ण जानकारी हासिल करके उद्योग लगाएं जी और जिस निमित्त जी आप लोन लें जी या वित्तीय संसाधन आप इकट्ठा करें जी उसको उसी पे खर्च करें। जी ये नहीं कि आपने लोन बैंक से लिया 10 लाख रुपए का आटा चक्की लगाने के लिए और आपने मकान बनवाना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो किस्त आप नहीं जमा कर पाएंगे। तो आप जो है जिस काम के लिए लोन लें उसी काम को आप अगर प्रारंभ करेंगे तो घाटे का और नुकसान का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक काम है, काम की तरह लिया जाएगा तो हाँ। आगे अवश्य बढ़ा जाएगा। हाँ। लेकिन अगर उसमें कहीं लोग सोचते हैं कि यार लोन ले लिया आप घर बनवा लें या मान लो कुछ और कर ले, तो उससे कैसे फिर लोन तो रीपे भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे। चूंकि बदायूं एक औद्योगिक दृष्टि से भी पिछड़ा है और मैंने देखा शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा है, लोगों को ऐसा पर लगता है कि हम लोन ले लेंगे, लोन देना नहीं है हमें। तो सर इस भ्रांति को कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अब ये भ्रांति क्यों लोगों के दिमाग में आई हम नहीं समझते हैं। जी गवर्नमेंट ने जितने भी लोन दिए हैं जी या दिए जा रहे हैं जी वो निश्चित रूप से आपको रिटर्न करने हैं। जी अब जैसे आपने 10 लाख रुपए लिया तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आपको 25% सब्सिडी, तो आपको ये जो सब्सिडी है आपके उद्योग को स्थापित करने में सुविधा उत्पन्न हो, इसलिए आपको 25% सब्सिडी दिया जाता है। जी
लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उद्योग नहीं चलाएंगे तो 25% आपको मिल जाएगा जी क्योंकि 2 साल बाद पुनः जो है जिला उद्योग केंद्र और बैंक द्वारा आपका जो है निरीक्षण किया जाता है आपकी इकाई का, और उसका आधारभूत फैक्टर है कि आपकी इकाई संचालित रहनी चाहिए और बैंक की किस्तें समय से जब जमा रहती हैं तभी आपको सब्सिडी मिलती है। जी तो सब्सिडी आपको केवल ये है क्योंकि आदमी जब नया नया उद्योग लगाता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, साल भर के आसपास उसको जो रिटर्न आने में लग जाता है, तो सब्सिडी उसमें बड़ी मदद करती है। जी तो अगर कोई आदमी ऐसी भ्रांति फैला रहा है कि लोन लेकर के हमें वापस नहीं करना है, तो इससे लोग अपने मन से निकाल दें। आपने लोन लिया है तो निश्चित रूप से आपको जो है ड्यू किस्तों में जो बैंक द्वारा किस्तें निर्धारित की गई हैं उसके अंतर्गत आपको वापस करना ही पड़ेगा। सर, जैसे कोई युवा कोई रोजगार करना चाहता है, क्या सरकार की तरफ से उस रोजगार के लिए या उस उद्योग के लिए कोई ट्रेनिंग भी होती है? अगर ट्रेनिंग होती है तो वो कैसे पार्टिसिपेट करे? थोड़ा सा सर इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए टेक्निकल जानकारी, जी जो टेक्निकल प्रशिक्षण है वो जिला उद्योग केंद्र द्वारा नहीं दिया जाता है। जी जी उसके लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, ITI और तमाम सारी जो है प्रशिक्षण एजेंसियां हैं जी जो प्रशिक्षण देती हैं। ठीक। और जब आप इससे प्रशिक्षण ले लेते हैं, बहुत से लोग प्रशिक्षण लेके उद्योग लगाते हैं, बहुत से लोग जो है जी अपनी जानकारी के हिसाब से उद्योग लगाते हैं। जी हाँ, अगर कोई विशेष जानकारी किसी उद्योग से आपको लेना है जी तो उसमें जिला उद्योग केंद्र आपका जो है सहयोग जरूर कर सकता है, जी लेकिन किसी उद्योग को चलाने की विशेष ट्रेनिंग जिला उद्योग केंद्र द्वारा नहीं दी जाती। जी 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 सर, बदायूं के युवाओं के लिए, बदायूं के लोगों के लिए संदेश आपका क्या होगा? यहाँ के सभी युवा निवासियों से मेरा जो है आग्रह है कि आप लोग निसंकोच होकर के जो है उद्योग लगाएं। जी और आज के डेट में सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं, जी इसलिए आप लोग सीधे पोर्टल पर, निवेश मित्र पोर्टल पर जो है वो उद्योग लगाने के लिए आवेदन पत्र सारे हैं उन पर अपलोड करें। जी किसी के कहने पर या किसी को माध्यम न बनाएं उसमें जो है। जी आपको अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है उस आवेदन को करने में, जी तो आप सीधे जिला उद्योग केंद्र में आकर के जो है यहाँ हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसी माध्यम की या किसी सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद सर, आप इतने बिजी रहते हैं, आपने हमें समय दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपका। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, सर उद्योगों के लिए, बदायूं के उद्योगों के लिए स्पेशली चिंतित रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो सर, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका।